पहली धुन क्या निकाली? पहली धुन तो क्या बोलते हैं, मैंने बेड़ू पाकवान से स्टार्ट किया। कैसे पहले तो जो है बेड़ू पाको बारो मासा, बेड़ू पाको बारो मासा, ओ नरणी ओ नरणी ओ नरणी कपले बात चेता मेरी चेला, नरणी कपले बात चेता मेरी चेला, आहा बेड़ू पाको बारो मासा, बेड़ू पाको बारो मासा, ओ नरणी ओ नरणी ओ नरणी कपले बात चेता मेरी चेला। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में मेरा हर बार ये प्रयास होता है कि मैं आपको एक नए शख्सियत से मिलाऊँ, नए कलाकार से मिलाऊँ और नई उनके जीवन के अनुभव आपके साथ साझा करूँ। तो अब बात करते हैं हमारे आज के कलाकार। आज के हमारे कलाकार हैं शिवदत्त पंत जी, जो कि एक सिंगर हैं और उत्तराखंड के कल्चरल प्रोग्राम्स में गाना गाते हैं। उत्तराखंड की बहुत सारी सीडीज़ उनकी निकली हुई हैं और उन्होंने विदेशों में भी उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करा है। इंडिया में बहुत सारे, इंडिया के बहुत सारे इलाकों में, एरियो में वो जाके गाना गा चुके हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, दिल्ली हो। तो बहुत ही उत्तराखंड की कल्चर, और अगर मैं ये कहूँ कि उत्तराखंड उनके रग रग में बसा हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। तो आइए मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। नमस्कार भंडारी जी, और सभी दर्शकों को मैं शिवदत्त पंत का प्यार भरा नमस्कार। और ब्रजेश भंडारी जी के माध्यम से आज आप सब लोगों से मैं रूबरू होने जा रहा हूँ। और उन्होंने ये समय निकाला है और एक प्यार मोहब्बत का समय है, और जो हमारी दिनचर्या है, जो हमने अभी तक संस्कृति की इस यात्रा में अपना योगदान दिया है, और कुछ मीठी खट्टी मीठी यादें ये शेयर करने का मुझे मौका मिल रहा है उनके साथ। और भंडारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी दर्शक हैं सबको प्रणाम और नमस्कार और चलिए अब अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब जैसे कोई भी कलाकार होता है तो उसके जीवन में कोई ना कहीं कोई ऐसा एक इंसिडेंट हुआ होता है कि जहाँ से उसको उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट जागता है जी, चाहे वो खेलने का हो या गाने का हो या एक्टिंग का हो। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा या जहाँ से आपको ये लगा होगा कि अब मुझे गाना गाना है? नहीं, सही कह रहे ब्रजेश जी। पता क्या है, जब मैं बचपन में था और बचपन में मुझे ना मतलब गाना सीखने का और हारमोनियम सीखने का बहुत मतलब मन करता था अंदर से। तो उन दिनों गाँव में कहाँ होता था, कुछ भी नहीं था। एक के पास हारमोनियम होते थे, वो भी अपने बात दबा के बैठे रहते। तो मुझे बहुत शौक था ये करने का। तो एक दफ़ा ऐसी गाँव का ऐसी चल गई, तो उन्होंने हमें हारमोनियम नहीं दी। हम छोटे बच्चे थे, वाकई में बच्चों को कौन देता हारमोनियम, खराब कर देंगे, तोड़ देगा, वो कर देगा, कहाँ से ठीक करेंगे। तो मना कर दिया, नहीं दिया। तो उसी टाइम मुझे ये लगा कि मुझे कुछ न कुछ इनको करके दिखाना ही है। तब मैंने प्रण नहीं लिया था उस टाइम में। और ये मतलब ये है कि 75 की बात है, और उस टाइम से मुझे एक लगन ही पैदा हुआ मुझे गाना गाना। हाँ, जबकि मेरे परिवार में कोई संगीत की तरफ ना कोई गाना ना कोई कुछ, और केवल एक मैं ही अपने परिवार से जो है इस काम में जो है रहा, और अभी तक महाप्रभु की कृपा से चल ही रहा है अभी। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, या मतलब अगर आपकी कोई धुंधली याद हो जो आपने पहला गाना गाया हो, या कोई ऐसा गाना गाया हो जो आपको भी याद हो स्टेज पे कभी, जो सबसे पहले आपको एक आता है ना कि दिमाग में सबसे पहला एक गीत कोई आपको याद आता हो, तो वो आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। हाँ, बस दर्शकों को जो है उस टाइम में जब हम गांव में थे, छोटे छोटे थे, तो कई दफ़े गोपाल गोस्वामी जी के गाने आते थे, वो भी आकाशवाणी से, और नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने आते थे, और अपने चंद्र सिंह राय जी के गाने आते थे, हीरा सिंह राणा जी गाना गाते थे। तो ये उस टाइम तो यही चीज़, एक गाना के लिए जो हमें एक प्रेरित करते थे, उनके गाने जो आकाशवाणी से आते थे। तो उन्हीं में से कोई एक गीत अगर हाँ, आप शुरू को सुनाए तो जी मेरे साथ जो है हमारा बेटा है, और ये जो है इनको 3 साल की उम्र में मैंने इनकी प्रतिभा देखी। तो
ये एक ढोलक बजा देते थे और बड़ा अच्छी ढोलक बजाते थे। तो मेरे को लगा कि इसके अंदर एक प्रतिभा है और मैंने इनको जो भी मुझे आता था, जो मैं सीखता था वो सिखाया। उसके बाद जो है मैंने इनको गंधर्व महाविद्यालय में डाला और वहाँ से इन्होंने संगीत विशारद की डिग्री ली तबले से, और जो है अभी भी जो है कई बड़े बड़े मंचों में जो है ये कार्य कर रहे हैं। और ये जो है जो मैं ये आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें मेरा पूरा इस संस्कृति यात्रा में जो है अपने जो है योगदान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो मुझे वही बचपन का एक याद आता है, जब मैं गांव के समय में जब गाता था, गुनगुनाता था, तो मुझे ऐसे गुनगुनाते समय मुझे पता लगा कि मैं कुछ गाना गाऊँ। तो मुझे बहुत पुराना जो हमारा मेरा एक गाना में गुनगुनाता था, तलेशारी मलशारी हरिया नालो चुपटलो भरिया, तलेशारी मलशारी हरिया नालो चुपटलो भरिया, तलेशारी मलशारी हरिया नालो चुपटलो भरिया। तो ऐसे ऐसे गाने थे जब मैं वहाँ गाता था तो मेरा जो है हौसला बढ़ता गया। हारमोनी सीखते चले गए। हारमोनी क्या है कि गांव में जो है बड़ी मुश्किल से हारमोनी सीखने को मौका नहीं मिला, और फिर भी मैंने ये कोशिश कर दिल में थी कि मैं कभी ना कभी कुछ करूं। तो एक दफ़े जो है मुझे याद आया कि जो है उस टाइम रामला का स्टेज था, तो मुझे चंद्र सिंह राय जी का जो है हमारे गुरुजी थे, उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया था उस टाइम में। तो उनका गाना याद मुझे अभी याद आ रहा है, जरा माटू चला दी जरा कंडू चला दी तेरी चादर बिछना, जरा माटू चला दी जरा माटू चला दी जरा कंडू चला दी तेरी चादर बिछना, जरा माटू चला दी। तो ये गाना जो है मुझे उस टाइम में स्टेज में गाया करता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके गाने गुनगुनाने। ये गाने जो है मुझे प्रेरित करते चले गए। हमारे गोपालो गोस्वामी जी के गाने थे, और पहाड़े की ऊंची नीची धारा माटू माटू हिटे भानावे, पहाड़े की ऊंची नीची धारा माटू माटू हिटे भानाये, बाट बड़ो उकाली बुलारा माटू माटू हिटे भानाये, बाट बड़ो उकाली बुलारी माटू माटू हिटे भानाये, पहाड़े की ऊंची नीची धारा माटू माटू हिटे भानाये, गजन की बाल सुआ गजन की बाला गजन की बाल सुआ गजन की बाला, जवान में भरी रचे जैसी मेरी ताला, जवानी में भरी रचे जैसी मेरी ताला, बाट बड़ो काली डारा माटू माटू हिटे भानाये, पहाड़े की ऊंची नीची धारा माटू माटू हिटे भानाये, पहाड़ की ऊंची नीची धारा ऊंची नीची भानाये, माटू माटू हिटे भानाये। तो ये गाने मुझे बहुत पसंद थे, और वो जो है हमारे वहाँ उस ज़माने में तब नया जो है वो अपना एक वो गाने ये वो जो ग्रामोफोन में आते थे जो बड़ा वाला था, उसमें जो है गोपाल बाबू गोस्वामी जी के गाने हम जब छोटे बच्चे थे हमारे वहाँ हमला में लगते थे तो वो सुनते थे हम। तो उससे हमारे अंदर ना बहुत ही जिज्ञासा पैदा हो गई कि यार हम भी कुछ करें, और तो ये धीरे धीरे कारोबार चलता गया और अपने गांव को अपने पहाड़ को छोड़ते हुए परदेश की तरफ। सर आपने जो ये अपने बचपन की बात सुनाई और बचपन के जो गाने सुनाए वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत एक मतलब पुराने गानों में एक अलग बात होती है, एक अलग रस होता है। तो और बहुत अच्छा भी लगा, आपने 3 गाने सुनाए हमें और बहुत अच्छा लगा सुन के। तो ये बात तो आपकी हो गई कि जब आप बचपन में आपने गाना शुरू करा, तो इसमें एक चीज़ होती है ना, जब भी हम मिडिल क्लास या मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पहाड़ के जो लोग होते हैं या पहाड़ की जो फैमिलीज होती हैं, परिवार होते हैं, उनका इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सपोर्ट कम होता है। तो आपको कैसा सपोर्ट था, और फिर जब आप दिल्ली आए तो ये आपका सफ़र आगे कैसे हुआ?
ब्रजेश जी, संगीत के लिए सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो मेरी ईजा बहुत कला प्रेमी थी, और जब मैं मेरे अंदर उन्होंने देखा, और जब मैं यहाँ प्रदेश में भी आया तो मेरी माँ मेरे साथ थी, और उन्होंने हर पग में मेरा साथ दिया। और जब मैं सीखता था, और हमारे गुरुजी जो दिल्ली में थे जहाँ मैं रहता था, वो सीख के आते थे और मुझे कुछ सिखाते थे। उनको ये पता था कि इसके अंदर कला है, और वो सीखने के लिए वो अपने साथ मुझे रखते थे, और जो भी चीज़ें वो राग वगैरह सीख के आते थे और मुझे भी सिखाते थे। तो उससे मेरे जो है कि जो मैं गांव में नहीं कर पाया था, वो मुझे एक गुरु के रूप में मिले, पंडित गोविंद वल्लभ भट्ट जी, जो मेरे गुरु रहे। और उन्होंने मुझे ये हारमोनियम वगैरह सिखाना चालू किया। तो मैं फिर अपने जो है कुछ बच्चों को लेके मैंने जो है एक कीर्तन मंडली सी बनाई, और भजन करना शुरू कर दिया माँ भगवती के। और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया संगीत का जो ये अपना सफ़र था। तो उसी में जो है जब मैं चलता था, तो मैंने जो है माँ भगवती के गढ़जे वाली माता के ऐसे गाना शुरू कर दिए, और रामलीलाओं के जो है चौपाइयाँ गाने शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे उनमें चौपाइयाँ निकालना शुरू कर दी। तो ये मेरे लिए बहुत मुझे अच्छा लगने लग गया कि मैं कुछ मुझे आ रहा है, मैं कुछ कर सकता हूँ, या मुझे और करना चाहिए, गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। सर, ये तो बहुत ही अच्छा आपने बताया कि आपने कैसे हारमोनियम सीखा और आपने चौपाइयाँ गाई, वो बड़ी अच्छी लगी मुझे चौपाई जो आपने गाई। तो ये तो बात होगी आपकी कि आपने कैसे सीखा, कैसे। उसके बाद जब आप बड़े स्टेज पे गए होंगे कभी, मतलब पहली बार आप बड़े मंच पे गए होंगे और गाया होगा, तो वो अनुभव आपका कैसा था, कैसा आपको लगा, वो आप हमारे दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करें। बड़े मंचों में जाने का मुझे पहली बार मौका मिला सन 89 में, और तब मैं नौ गढ़वाल स्वास्थ्य संगम का एक सदस्य भी था, और उसके लिए हम सभी लोग अपने संस्कृति के लिए काम करते थे। तो यहाँ मुझे पहली बार बहुत बड़े मंच पर जो है मौका मिला, और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। और हमारे महेश मटपाल जी थे और बालमवीर जी थे, वो मेरे घर आए और उन्होंने मेरी प्रतिभा को देखा, और मुझे एक मौका दिया कि इतने बड़े मंच में प्रस्तुति के लिए। और उन्होंने मेरा गाना सुना, और मैं वहाँ गया। और जब काफ़ी उस टाइम जो है बड़ी मुश्किल से दिल्ली में इक्का दुक्का कार्यक्रम होते थे, और तो उसमें हज़ारों की तादाद में भीड़ होती थी। उस भीड़ में गाना और अपने को जो है भीड़ के आगे साबित करना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती में जो है मैंने कुछ करने की कोशिश करी, और जहाँ से मेरा दिल जो है इस कार्य के आगे अपनी संस्कृति के लिए मुझे गाने का जो वो था मौका मिला। तो ये बहुत बड़ी मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी वो थी, वो मंच में, क्योंकि हर एक कलाकार बहुत ही उनको मंच नहीं मिल पाता है। मैं आज भी अपने जितने भी उत्तराखंड के बच्चे हैं जिनको मंच नहीं मिलता, उनको मंच के माध्यम से आगे बढ़ाता हूँ, ताकि जो हमने देखा वो मैं आज उन बच्चों के लिए करता हूँ। तो उसका एक गाना मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ, जो मैंने उस टाइम गाया था। तो एक रैली आई, उत्तराखंड की बहुत बड़ी रैली थी, और हमारे टमटा जी दिल्ली में कमिश्नर थे, रिटायर जो है, तो उन्होंने जो है रामलीला मैदान में वो रैली रखी थी। हज़ारों तादाद में उत्तराखंड के लोग थे, और अपने उत्तराखंड को आज़ादी के लिए वो आह्वान था एक उस रैली के माध्यम से। तो उस रैली में मुझे आदरणीय गुरुजी हीरा सिंह राणा जी थे मंच पे, और अपने जो है चंद्र सिंह राय जी थे, और मैं था, और एक मेरा दोस्त था। तो उन्होंने गाने गाए और संबोधन किया अपने गानों से। तो मुझे भी उसमें एक मौका मिला इतनी बड़ी रैली में गाने का। तो मैं वहाँ से मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुला, जब मैंने अपने हज़ारों तादाद के उत्तराखंड के भाई बहनों को उस रैमला ग्राउंड में, दिल्ली के रैमला ग्राउंड में जो उसकी जो गुरुजी थी उससे गाने का जो मौका मिला, वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था, जिसने मेरे जीवन को ही बदल दिया। उसका गाना मैं आपके बीच में थोड़ा लाइन सुनाना चाहूँगा। तो उस गीत की दो पंक्ति मैं आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूँ। हमारे दिल में भी जज्बा था अपने उत्तराखंड के लिए, जो हमारा राज्य मिले और हमारा उत्तराखंड मिले। ये मेरे लिए सौभाग्य था कि रैमला ग्राउंड से गाने का मुझे पहली बार मौका मिला। ये पहाड़ का ऊंचा
जब यादें आनी यो दिल माऊ देख ले जा ये परानी है जानी मेरी पहाड़ माटी तेरी यो हम बोले योला योजना माँ की छो भेबनो उती सजना मांगुला ये उत्तराखंड की भूमि तेरी जय जयकारा उत्तराखंड की भूमि तेरी जय जयकारा ये जपैतों की तपोभूमि नरकुन गढ़ी माला जपैतों की तपोभूमि नरकुन गढ़ी माला अल्मोड़ा थोड़ा घड़ी वती प्यारो नैनीताली यो चमोली उत्तरकाशी थोड़ी घड़ी वाल तेहरी अरे देहरादून मेरा भय बंधो वाचो हरि जो पहर द्वारा तेरी जय जयकारा आहा हरि जो पहर द्वारा रे तेरी जय जयकारा हे उत्तराखंड की भूमि तेरी जय जयकारा हे भूमिका बिरजू मालू साई हरु गीता यो माधो सिंह भंडारी श्री देव सुमन शहीद वीर चंद्र सीने खोला भेबनो वापे आजादी का द्वारा तेरी जय जयकारा हे आजादी का द्वारा रे तेरी जय जयकारा हे उत्तराखंड की भूमि तेरी जय जयकारा पैदों की तपोभूमि नरकुन गढ़ी वाला। तो ये गाना जब मैंने गाया इतना लोगों की वाहवाही हुई इतनी तालियां मिली इसने मेरा साग और दुगना कर दिया स्टेज में जो मेरी झिझक थी उसको खत्म कर दिया।